Welcome student to video lecture series for class 12th and today the topic is electrostatics of conductors। ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी का टॉपिक है। जो पहले टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, पोटेंशियल तक कर चुके हैं। वी हैव डन अबाउट डायपोल्स, पोटेंशियल एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बेसिक समझना है, ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो कंडक्टर्स एज यू कैन अंडरस्टैंड एज वी हैव लर्न अर्लियर ऑल्सो, कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज मटीरियल विच कैन कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्ट मतलब उसके थ्रू करंट पास कर सकती है। करंट मीन्स चार्जेस कैन फ्लो, तो उनको क्या बोलेंगे? हम कंडक्टर्स बोलेंगे। तो अभी मैं बात करूँ बेसिकली मेटल कंडक्टर की। तो मेटल्स के हम जानते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो आपके, यू ऑल नो, ऑल द मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट with nucleus. I have shown this. It is sample of a metal. यहाँ पे I have shown with plus sign means I am just want to try to show you all that it is an atom with nucleus and the cloud of electron revolving around it. And I have shown some electrons. These are the free electrons. तो ये property जो है free electrons आपको दिख रहे हैं यहाँ मटेरियल में, this shows that it is a metallic conductor है ये, क्योंकि इसमें जो चार्जेस फ्री मूवेबल हैं, मोबाइल चार्जेस अवेलेबल हैं। तो ऑल दोज मटेरियल इन विच मोबाइल चार्जेस आर अवेलेबल, दोज आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। तो ये मेटल कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं रिवॉल्व करने के लिए। इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यू मस्ट हैव लर्न अबाउट दैट अर्लियर ऑल्सो। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl है। NaCl जो है को डिज़ोल्व करते हैं तो Na आयन एंड Cl आयन, ये आर द टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, इनको आयंस बोलते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चार्जेस, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, दे ऑल्सो गिव इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन, यू माइट बी नोइंग अबाउट द सेल्स, जहाँ पे आयंस होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं जिनमें कंडक्टिंग होती है, जहाँ कंडक्ट करा जाता है। अब नाउ in physics we only have to learn, first of all in this topic we will learn electrostatics of conductors. तो we will confine ourselves only on the electrostatics क्या है कंडक्टर्स की। तो इसमें first of all let us see what are the different properties which is shown by the conductors in respect to electrostatics। ये पहले मैंने ये लिख लिए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। वी विल डिस्कस ईच ऑफ these properties. So first of all, let us discuss the first properties. Inside a conductor, electrostatic field is zero. As you can see, I have drawn another diagram for conductors. मैंने यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस शो किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री चार्जेस जो कि when electron flows, the opposite of that is called as current. तो अभी ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉर्मल। अगर हमने कोई भी फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में नहीं प्लेस किया हुआ है, these electron are in random motion unless random motion and they are in drift. They always drift due to the presence of the field of each electron। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी फील्ड होती है जिनकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बिकॉज दिस इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर, इट इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी पोर्शन की बात करें, कोई भी पोर्शन हम ले लें, इलेक्ट्रॉन मे बी दे आर इन रैंडम मोशन, देयर मे बी सम इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड देयर, बट दे एडजस्ट इटसेल्फ। वो अपने आप को इस तरह के रैंडम मोशन में ज़रूर रहते हैं, बट दे एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट द नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड कहें या नेट फील्ड, या जिसकी वजह से ये फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, नेट फोर्स बिकम एफ नेट बिकम जीरो। एफ नेट बिकम जीरो। लेट अस राइट दिस। सो अंडर स्टैटिक कंडीशन, सो हियर आई हैव रिटन अगेन व्हाट इज दिस, दैट अंडर स्टैटिक कंडीशन। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। मीन्स जो आपके कंडक्टर्स हैं उनमें जो चार्जेस हैं, दे आर स्टैटिक, दे आर एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग, मीन करंट इज नॉट फ्लोइंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग, वी आर ओनली टॉकिंग इन विच करंट इज नॉट फ्लोइंग। मीन्स कंडक्टर में जो चार्जेस अगर हैं भी या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, दे आर एट रेस्ट। At rest means, as I had talked about, that electrons, although they are drifting due to the field of each other, but they adjust itself। इनके न्यूट्रल कंडक्टर्स की बात करें तो दे एडजस्ट इनसेल्फ। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कंडीशन कब आई है? जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, दे क्या किया, उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को रैंडम मोशन में करने के बाद, एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। जब
स्टैटिक तभी कंडीशन पॉसिबल है जब नेट फोर्स 0 हो गया उन इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी अब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तभी वो मूव नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल ड्यू टू ईच इलेक्ट्रॉन्स। जो हर एक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो फील्ड है नेट फील्ड क्या हो गई, कैंसिल हो गई। उन्होंने इस तरीके से एडजस्ट किया बाय ड्रिफ्टिंग, दैट एडजस्ट करा उन्होंने मटेरियल के अंदर कि जो नेट फील्ड रिजल्टेंट फील्ड आई इन सब इलेक्ट्रॉन की सम अप जब हुई ये फील्ड, उनका वेक्टर सम हुआ, ये सब ऐड होके उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो इनसाइड द कंडक्टर। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। तो पहला क्या था, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो बिकॉज under static condition the net force is 0 and net field is 0. Now second point, at the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to its surface at every point. क्या कह रहा है कि जो surface पे जो चार्ज कंडक्टर है, let us take the charged conductor. So this is the charged conductor. Suppose this is the charged conductor. Means there are some charges on it. So this is the diagram. So I have drawn a random surface. एक चार्ज कंडक्टर में चार्जेस हैं इसके ऊपर. I have shown the electric field lines. Although here I have shown the perpendicular field lines, but in case अगर हम मानते हैं कि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्या कह रही है सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि सरफेस जो कंडक्टर है उसके सरफेस, चार्ज कंडक्टर जो है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल ही रहेगी। तो मैं एक और डायग्राम बनाया मैंने, एक सपोज एक पोर्शन लिया है मैंने कंडक्टर का, एंड इफ़ आई टेक दैट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ एट सम एंगल विद द सरफेस, यानी थीटा एंगल अगर ये है, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो बट इट इज डिस्कस नाउ हियर ऑल्सो। हमने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं है, यानी इसका कोई कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर भी होगा, पैरेलल कंपोनेंट भी होगा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ, दिस इज ई साइन थीटा कंपोनेंट और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा कंपोनेंट। इफ़ ई इज़ नॉट नॉर्मल तो क्या होगा, लेट अस डिस्कस। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो एक कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, दैट मीन देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सरफेस की टेंजेंशियल सरफेस के अलॉन्ग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के अलॉन्ग होगी, दैट फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्जेस ऑन दी सरफेस। तो जब ये फील्ड जो है उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट मीन दे चार्ज विल स्टार्ट टू मूव, दे विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट। If the charges will start to drift, they start to move, that mean the condition कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी चार्जेस रेस्ट पे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट एटसेट्रा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन व्हेन वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट वेयर एवरी चार्जेस आर ओनली एट रेस्ट। तो अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं और अगर आपने फील्ड बोला नॉर्मल नहीं है तो कंपोनेंट उसका मिल जाएगा जो नॉर्मल नहीं होगा, सरफेस के अलॉन्ग होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस, और सरफेस पे चार्जेस हैं, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स मीन दे स्टार्ट टू मूव। जब वो मूव करेंगे दैट मीन दे विल नॉट रिमेन स्टैटिक, तो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहेंगे, यानी करंट फ्लो करने लगेगी। तो कंडीशन जो हमने ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो निगेट करेगा, उसको गलत साबित करेगा। एंड देयरफॉर it is compulsory that for any charge conductor in electrostatics the electric field should always be normal perpendicular to the surface. सरफेस कैसा भी हो, फॉर एग्जाम्पल सरफेस ये है, यहाँ पर भी नॉर्मल ही रहेगा, चाहे आप किसी भी शेप का सरफेस हो। हर एक पोर्शन की बात करें, एक सेगमेंट की बात करें, एक पॉइंट की बात करें, उन हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्जेस हैं उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होगी। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, लेट अस राइट अबाउट दिस. So what I have written here, if E means electric field is not normal to the surface, it would have some non-zero component, as I have discussed कि एक non-zero component भी होगा, यानी for example E cos theta is theta along the surface, it will have some non-zero component along the surface, and that will exert force of the charges present on the surface. वो charges पे force लगाएगा and hence charges would then start to move, which is not the condition of static charges. Static charge होने के यानी चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, इस कंडीशन को अपोज कर रहा है। Hence we say that the electric field line should always be normal to the surface at every point of the conductor. ठीक है, this is the second explanation. Now let us come to the third one. The third one is the interior of a conductor can have no excess charge in the static condition. अगर static condition है तो इंटीरियर जो होगा कंडक्टर का उस पर कोई भी चार्ज
नहीं होना चाहिए। सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर एंड आई हैव टेकन दिस कंडक्टर एंड वी नो अगर ये चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अनदर कंडक्टर, सपोज दिस इज़ द चार्ज वन। तो हम किसी भी पोर्शन, किसी भी हम कंडक्टर की बात करें, इफ़ आई टेक अ स्मॉल गॉसियन सरफेस फॉर दैट, मैं सपोज मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया, या यहाँ बात करें यहाँ मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, या तो गॉसियन सरफेस, तो अगर ये कंडक्टर्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट रिजाइड इनसाइड अ कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। कोई स्मॉल वॉल्यूम मैं ले रही हूँ इस सरफेस के अंदर, उस वॉल्यूम को इंक्लोज कर रहा है गॉसियन सरफेस, सपोज मैंने ले लिया है गॉसियन सरफेस, चाहे वो आपका चार्ज कंडक्टर हो चाहे अनचार्ज कंडक्टर हो। अनचार्ज कंडक्टर है ये आपका, और ये आपका चार्ज कंडक्टर है दूसरा वाला। दोनों केस में मान लीजिए मैंने वॉल्यूम स्मॉल पोर्शन लिया उसका इंटीरियर का और उसको गॉसियन सरफेस से इंक्लोज कराया, तो वी कैन से ऑन ईच सरफेस, किसी भी सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, यानी ई जीरो है, यहाँ भी ई जीरो है। चाहे आप वैसे तो ई पूरे सरफेस और इंटीरियर में ही जीरो होती है, यहाँ भी जीरो होती है एज वी ऑल नो, तो इस स्मॉल पोर्शन में भी जीरो होगी, स्मॉल वॉल्यूम में भी जीरो होगी। जब इन स्मॉल वॉल्यूम में जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो फ्रॉम गॉसेस लॉ, व्हाट द गॉस लॉ सेज, अकॉर्डिंग टू फ्रॉम गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so if I from Gauss's law, electric flux phi will be equal to charge included upon epsilon naught. Now we know that electric flux क्या होता है, it is equal to electric field dot area vector। यहाँ पर देख सकते हैं हम कोई भी सेगमेंट की गॉसियन सरफेस हमने लिया है, अगर हम एरिया वेक्टर लें तो इस then inside this Gaussian surface we can say electric flux is zero, here phi is zero because since electric field is zero, बिकॉज फील्ड जीरो है तो फाई जीरो होगा, यानी फ्लक्स जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो होगा देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दिस इम्प्लाइड दैट चार्ज इनक्लोज इज ऑल्सो जीरो, is also zero. So that we can always, so charge enclosed is zero and we can always decrease the Gaussian surface, गॉसियन सरफेस अगर हम डिक्रीज करते जाएं, यानी जो एरिया वेक्टर है इसको टेंडिंग टू जीरो करने लगी, स्मॉल कर दें, तो वी विल ऑलवेज गेट एन अ पॉइंट वेयर द चार्जेस इज ज़ीरो, we'll get in every portion inside the conductor the charges enclosed is zero, the Q is zero and therefore any excess charge की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन है। इन स्टैटिक कंडीशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं और इससे एडजस्ट करते हैं कि दे आर न्यूट्रल। स्टैटिक कंडीशन इनसाइड ए कंडक्टर द चार्जेस जो मटेरियल के होते हैं वो तो जीरो होते हैं, इन सम जो उनका होता है वो जीरो होता है क्योंकि नेट न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन स्टैटिक कंडीशन। और जो आपने एक्सेस चार्ज दिया है, जो आपने सरफेस पे चार्जेस जो भी दिए हैं आपने उसके मटेरियल को, दैट सरफेस चार्ज विल नॉट सरफेस चार्ज, जो भी चार्जेस आपने दिए हैं स्टैटिक कंडीशन वो चार्जेस हमेशा जो है सरफेस पे ही लाई करेंगे। सो इन स्टैटिक कंडीशन एक्सेस चार्ज जो भी दिए जाएंगे, क्योंकि वैसे तो मटेरियल आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि मटेरियल न्यूट्रल रहता है, मेटल जो भी कंडक्टर होता है। लेकिन जो भी आप एक्सेस चार्ज अगर आप दे रहे हैं, अगर आप चार्ज दे रहे हैं अलग से, तो ये चार्जेस जो भी होंगे दे विल ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज अंदर फील्ड जीरो है। तो कभी भी चाहे कितना भी चार्ज आप दे दें, अंदर फील्ड जीरो है तो चार्जेस इंक्लोज जीरो ही रहेगा बाय गॉसेस लॉ। Okay, now let's see the next point. The next point we have talked about the 3 points. The fourth point is the electrostatic potential की बात करते हैं हम। The fourth point, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor. जो कंडक्टर है जो हमने लिया है उसके वॉल्यूम में किसी भी पोर्शन में बात करें तो उस वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर के है सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। तो जो पूरा कंडक्टर होगा पोटेंशियल जो होगा पूरे वॉल्यूम में जो होगा वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा। इट विल नॉट बी डिफरेंट इनसाइड एज कम्पेयर टू नो सरफेस। लेट अस सी नाउ। तो हमें सपोज दिस इज़ द कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया है, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल कंडक्टर है। किसी भी पोर्शन की बात कर लें हम,
किसी भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका ये नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है किसी भी पोर्शन की बात करें, यहाँ पे कहीं भी बात करें, सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विल बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस। पॉइंट ए की या बी की बात करें, कैसे प्रूफ होगा? नाउ लेट अस टॉक अबाउट ईच एंड ए कंडक्टर की बात करें। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के जब टॉपिक डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी सरफेस की बात पर अगर करें हम, बट इनसाइड द सरफेस क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द प्रीवियस पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हमने अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, उनमें हमने प्रूव किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है कंडक्टर के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो नेट फोर्स जो भी एक्सपीरियंस करे कोई चार्ज अगर है भी, कोई अगर आप नॉट चार्जेस, कोई 2 पॉइंट की बात करें, उन 2 पॉइंट से में किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को अगर मूव कराना चाहें भी, तो उसको मूव कराने पे जो वर्क डन विल बी जीरो। सिंस ई इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, देयरफॉर वर्क डन, देयरफॉर एफ विल बी जीरो, कोई फोर्स लगेगा नहीं। दिस इम्प्लाइज वर्क डन विल बी जीरो। दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल इन work done will be zero for displacement, not work done zero, but work done zero for displacing from one point to another. लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं, तो वर्क डन जीरो होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, एट एवरी पॉइंट इज सेम। और ये कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस पे लेके आ रहे हैं, किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज़ द पोटेंशियल। अब हम पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं चार्ज को, यहाँ पोटेंशियल सपोज लाने में, इस पॉइंट पोटेंशियल जो हुआ उस चार्ज को लाने में इस पॉइंट पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ, द पोटेंशियल इज़ वी। अब यहाँ आगे जाने पे तो कोई फील्ड है नहीं, तो वर्क डन तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल जो इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, every point is same inside the conductor, and it is equal to that on the surface। ये डिस्कस सिंपल कर चुके हैं कि पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए न्यू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, उसकी वजह से तो किसी 2 पॉइंट में अगर आपको मूव कराना है चार्जेस को, तो मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो रहेगा। वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग वन पॉइंट टू अनदर, और डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम इनसाइड द कंडक्टर। तो द वर्क डन एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जीरो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। Potential difference between 2 points is zero. This implies potential at every point is same inside the conductor and it is equal to that on the surface. सरफेस पे तो रहेगा ही, क्योंकि आपने वहाँ पे चार्जेस हैं तो पे फील्ड है, सरफेस पे फील्ड तो है ही है, फील्ड है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो वहाँ पे तो फील्ड जीरो नहीं है, तो सरफेस पे तो पोटेंशियल रहेगा, बट वही पोटेंशियल आपका अंदर भी होगा। अब उसको यहाँ से और अंदर लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ 4th पॉइंट। इट इज नॉट take the next point is electric field at the surface of a charged conductor, the electric field at the surface of a charged conductor E is equal to, यहाँ वेक्टर होगा, E is equal to sigma upon epsilon naught n cap, where sigma is the surface charge density. So let us take the surface, for proof of this let us take the charged conductor. Suppose I have taken this conductor and I have taken the surface of the conductor, and we have to, again we will use the Gaussian law. Suppose I have drawn a Gaussian surface like this. It is a pillbox, means short cylindrical shape का होता है, इसे हम pillbox कहते हैं. So as we have done for derivation of electric field due to a plane sheet of charges, similarly here also. Now here the positive charge will be enclosed inside this surface, क्योंकि सरफेस पे जो चार्जेस हैं, तो इस सरफेस पे चार्जेस हैं, तो ये जो चार्जेस हैं, ये सर्कुलर सरफेस एरिया, ये जो आपका पिल बॉक्स जो आपने बनाया है, जो ये सपोज इसकी हाइट बहुत कम है, ये पोर्शन जो लिया है हमने, इसका जो स्मॉल सरफेस एरिया सपोज डेल्टा एस है इसका, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। तो ये एक आपका एक पोर्शन मैंने लिया है कंडक्टर का, जहाँ पे चार्जेस तो हर जगह मौजूद हैं,
तो मैंने एक स्मॉल सेगमेंट लिया, एक गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस जो कि एक फिल बॉक्स शेप का है। अब इस सरफेस के अंदर जो है चार्जेस इंक्लोज्ड हैं, तो लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस फाइंड व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड दिस। तो चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस नॉट सर द गॉसियन सरफेस ये कितना होगा? ये वही है जो सरफेस स्मॉल सेगमेंट के अंदर है। ये कितना है? दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू योर, सिग्मा इज द पॉजिटिव, could be negative also, delta S, delta S where sigma is surface charge density.